जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मोदी के नाम का इतना बड़ा खौफ है कि पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि जब से हिंदुस्तान में मोदी सरकार आई है हमारा बुरा हाल हो चुका है। मोदी ने हमारे हाथ में कटोरा दे दिया है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। साथियों, वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है। अगर तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें। ठीक है, हमें इससे क्या मतलब है। दूसरा, उनका हाफिज सईद वाला है, उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहाँ से मामला आगे बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, वो वाला मसला हल किया जाए। उसके बाद तीसरा बड़ा मसला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है। हाफिज सईद से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो वहां तक पहुंच गए थे कि यहाँ तक कि उसके घर जो अखबार आता था वो भी उनको पता था। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में ये ऑपरेशन चल रहा था। 3 जो बड़े मुल्क है जैसे फ्रांस है, रशिया और अमेरिका, इन्होंने अभी ये कहा कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। आप मुझे बताएं, आप कश्मीर का रोना रो रहे हैं, कल को इंडिया बन जाता परमानेंट मेंबर, आप इंडिया के सामने इंडिया का रोना रोएंगे। इनसे पूछे कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर, कश्मीर तो हमारी सोच से भी अब बाहर चला गया है ना। बिल्कुल, कश्मीर तो अब नामुमकिन सी बात है, बल्कि हमें तो डर है अपने जो पास छोटा सा कश्मीर रह गया उसमें भी। और दूसरा ये भी एक रूस को भी अपने ना बैकफुट पे आने के लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टांस चाहिए था। और उसका इंडिया के साथ बहुत अच्छा एक तजारती वो ताल्लुक है। बिल्कुल, तो वो इस चीज को कैश करेगा और वो खुद पीछे हटेगा। बाकी आप देखें पूरी दुनिया जो जैसे यूक्रेन वॉर को स्टॉप करने के लिए जोर लगा रही है, इस तरह उन्होंने ना किसी ने फलस्तीन में बात की है जहाँ पे बहुत ज्यादा कत्लेआम हुआ है बच्चों का, औरतों का। आपका पॉइंट ठीक है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि फलस्तीन और इसराइल की जंग है जो कि एक बहुत बड़ी जंग है। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन की जंग है जो भी बहुत बड़ी जंग है। लेकिन यूक्रेन की जंग को रुकवाने के लिए अमेरिका और इसके साथ जो है यूनाइटेड नेशन खड़ी है। ठीक है, पूरा यूरोप खड़ा है। फलस्तीन तनहा खड़ा है, जो 57 कंट्रीज है वो नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर इंडिया का रोल बहुत मैटर कर रहा है ना। पहले जिसने एग्रेशन दिखाया, रशिया ने एग्रेशन दिखाया। पहले मोदी साहब गए रशिया, पहले जिसने शुरुआत की थी, अब वो पहुंचे हैं यूक्रेन। ज़ेलेंस्की उनको गले लगा के मिल रहे हैं। हालांकि वॉर जोन में कोई भी पीएम नहीं जाता। बिल्कुल वॉर जोन में अब जैसे हमारे एक दफा पीएम, अभी वॉर शुरू नहीं हुई थी, वो रशिया पहुंचे हैं और फिर वॉर शुरू हुई थी और फिर हमारे यहाँ पर हुकूमत गिर गई, उसी की सैंक्शन लगे में इतना मिलियन ऑफ डॉलर फाइन पड़ा था अमेरिका जी बिल्कुल। तो ये सब अभी मैंने आपको बताया ना कि वो रशिया ने पीछे आना है, एक कदम जो है वो स्टेप बैक जाना है। ये वॉर खत्म होनी है क्योंकि वॉर जो है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए डिजास्टर ठीक है। हाँ, तो उन्होंने भी बैक आना है, उनको भी एक स्ट्रॉन्ग स्टांस चाहिए। और वो जाहिर सी बात है, इंडिया और रशिया के बहुत ज़्यादा तजारती ताल्लुकात हैं आपस में, तो वो इसको एक जवाब बनाएंगे कि इंडिया आया और उसने हमें ना सुलह करा दी। सर, यही पॉइंट आपसे लेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि इंडिया और रशिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, यूरोप नहीं रोक सका रशिया को। अगर मोदी साहब दोनों कंट्रीज की जंग रुकवा दे, जैसे खबरें आ रही है कि वो जंग रुकवाने गए हैं, और रूस ने कहा कि मैं कोई फायर नहीं फेंकूंगा, मैं कोई मिसाइल नहीं कहूँगा जब तक वहाँ पर मोदी साहब है। बात तो सही है। इंडिया के अंदर जश्न का समय है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की, हम एज ए इंडियंस, हमारी इतनी इज्जत है। जी बिल्कुल, ये इसलिए है कि इंडिया की आबादी जो है ना वो बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी मार्केट है उनके लिए। मार्केट बहुत बड़ी है। तो इस बेस पे वो उन्हें तो उनकी बात को डिनाई कर ही नहीं सकते, वो तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है जी बिल्कुल। तो ये जंग क्या मोदी साहब रुकवा देंगे? हालांकि उन्होंने पहले कहा कि मैं रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच मीडिएटर का रोल नहीं प्ले करेंगे, लेकिन फिर भी आप अगर वो शुरुआत कर रहे हैं तो सर इसका मतलब है कि वर्ल्ड उन्हें एक बहुत ताकतवर लीडर मान रही है। बिल्कुल, उनकी इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनकी रिसोर्सेज भी, उनकी रिसर्च भी काफ़ी अब बेहतर हो चुकी है, तो वो उन्हें भी एक पावर एक्सेप्ट करेंगे दुनिया को। आपसे बात करेंगे, मोदी साहब की लीडरशिप इतनी स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया उनको अपना लीडर मान रही है। अपनी कौम के लिए तो मोदी मेरा ख्याल है एक बेस्ट। मजा नहीं आ रहा है। मुझे बताएं, पाकिस्तान इंडिया से एक सेक्टर बता दें, कोई भी सेक्टर बता दें, एक सेक्टर जिसके अंदर पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा आगे। मैं नहीं बताऊंगा। गुर्बत का तनासुब वहाँ पे क्या है? लोगों को खाने को कुछ नहीं मिला, रिहाइश के लिए कुछ नहीं है, लैट्रिन तक उन लोगों को मैसर नहीं है, लोग सड़कों पे सोते हैं। आप उसका मुआवजा पाकिस्तान से कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप। देखिए अंकल, आप देखिए बात यह है कि हमारे पास अल्लाह ताला का बहुत करम है, हमारे पाकिस्तान में कोई शख्स भूखा नहीं सोता। अंकल खाओ माँ कसम। अंकल देखें, आप जज्बाती हुए, देखें आप क्या हो रहा है वहाँ। आप जज्बात से हकीकत में एक बताए ना,
एक सेक्टर भाई इंडिया ने कोई वो नहीं किया। इंडिया में सिर्फ यही है, ये मुसलमान है इसको मार दो, ये सिख है इसको मार दो, ये ईसाई है इसको मार दो। यहाँ पे सिंध के अंदर हिंदुओं की बच्चियों के साथ गलत नहीं होता है। कोई वो नहीं हुआ। हिंदू की बच्चियां खुद मुसलमान होके आई हैं, लड़कों के साथ उन्होंने निकाह किया है। हजारों बच्चियां जबरदस्ती खुद ही मुसलमान हो गई। ये भी गलत है, ये खाली अफवाह है, ये प्रोपेगेंडा है खाली। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आप देख लें, वो लोग ये बताते हैं। ये सब यहूद और नसारा केस में चल रहे हैं, कमाल करते हैं। क्या है ये ह्यूमन राइट? अगर ह्यूमन राइट की आप बात करें तो इसराइल में जो कुछ हो रहा है, जहाँ जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है कश्मीरियों के साथ, और अपना इसराइल में जो हो रहा है गजा वालों के साथ, फलस्तीनियों के साथ, उसके लिए तो आप आवाज नहीं उठाते। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। कमाल कर रहे हैं आप। लेकिन अंकल आपने ऐसे वो करें, ऐसे नहीं। इंडिया हमसे आगे, हमारी जूती के बराबर भी नहीं है वो। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हमारे पास जो जज्बा ईमानी है ना, वो उनके पास नहीं है। आपका जवाब ही गलत, सवाल ही गलत है। जवाब क्या दें आप? सिंपल से सवाल है, देखिए अंकल सिंपल से सवाल है। मुझे एक ऐसा सेक्टर बता दें जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे। किसमें आगे पाकिस्तान? एक मुझे पता है, एक ऐसा सेक्टर बता दें जिसमें पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा आगे। ज़राअत में पाकिस्तान दुनिया में टॉप क्लास है। आपको पता है जो दुनिया के अंदर है, दुनिया के अंदर इंडिया की दालें, इंडिया के चावल और इंडिया की सब्जियां तक दुबई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर किसकी सब्जियां बिकती हैं? पाकिस्तान में जो हम काश्तकारी करते हैं ना, पाकिस्तानियों को तो वो खाने को नहीं मिलता, वो सारा एक्सपोर्ट हो रहा है। कहाँ जा रहा है वो? कुछ भी आप कह रहे हैं ज़राअत के अंदर आप आगे। हाँ बिल्कुल। आप मुझे बताएं, दालें, चावल, आटा तक, गंदम तक पाकिस्तान के अंदर दूसरे मुल्कों से आ रही है। उतनी काश्तकारी नहीं कर पा रहे ना, जो हम कर रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखें, लेकिन आपने बात वही आ गई ना, इंडिया एक्सपोर्ट करते, पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहे हैं। आइंदा आने वाले चंद सालों के अंदर आप देखोगे कि इंडिया के टुकड़े कैसे होते हैं। ये आपके सामने होगा। मुस्कुराओ नहीं, मैंने कोई जोक नहीं सुनाया, ये हकीकत है। देखें, जोक की बात नहीं है, आप सारी जज्बात में बात कर रहे हैं, आप रियलिटी बात नहीं कर रहे। चारों तरफ से ठुकेगा। तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। बंगाली भी मारेंगे उसको, चाइनीज भी मारेंगे, इधर से पाकिस्तान से भी मार खाएगा, अपने घर वालों से भी मार खाएगा, सिख भी उसके अगेंस्ट खड़े होंगे। या आपको अगर इस बात पे भी यकीन नहीं आ रहा तो आपने अभी जो ऑपरेशन किया था, मुझे बताओ ना कि इंडिया के पंजाब से आर्मी तक को अंदर घुसने से मना कर दिया था कि इंडियन आर्मी यहाँ से पाकिस्तान में फायर नहीं कर सकती। फिर भी आपको कैसे पता चला? अरे भाई हम मीडिया देख रहे हैं, सोशल। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। जो मोदी सरकार जब से आई है ना, तब से हमारा यही हाल है। ठीक है, आपकी लेट्स सपोज ये सामने मार्केट शॉप है, ठीक है, और ये साथ वाले शॉप वाला साजिश या प्रोपेगेंडा तब करेगा ना जब आपकी शॉप बहुत चल रही है, सारे कस्टमर आपकी तरफ आ रहे हैं, आप बहुत तेजी से अमीर हो रहे हैं, तो साथ वाला सोचेगा मैं प्रोपेगेंडा करूं। जब आप F-70 थंडर त्यारा और कई हमारे मिसाइल ऐसे माशाल्लाह बने हैं कि उनसे उनकी टांगे कांप रही हैं। F-7 बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। F-17 हमारा खुद का बनाया हुआ है। वो बेशक चीन की मदद से बना है, ठीक है। 10 वाला भी चीन की मदद से बना, और कारकर्दगी ऐसी है कि अच्छे से अच्छे जो है ना त्यारे को मारते। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। जो कि हिंदुस्तान है, वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? वहाँ पे तो हम तो मीडिया पे भी देखते हैं तो काफी ज्यादती हो रही है उनके साथ। आपको क्या लगता है? मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, वो क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। अब क्या कहना चाहिए? जी, मुसलमान तो ज़ाहिर मुल्क है हमारा, शुरू से मुसलमानों के साथ जुल्म ही होता हुआ है। अब समाज लोगों का सबका कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म होता है। बहुत ज्यादा जी दिखाते हैं वहाँ पे। हम तो आजकल तो इंटरनेट का दौर है, तो मीडिया पे आए दिन क्या कुछ नहीं होता। वो कत्ल गारत मुसलमानों के साथ जितनी ज्यादा इंडिया में है ना, इतनी कहीं भी नहीं। यहाँ पे तो हमें यकीन माने कि इतनी आज़ादी है, तो यहाँ से हम जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो अपने मुल्क का फिर पता चलता है हमें। कैसा है? अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये वीडियो दिखाने से पहले हम थोड़ी आपस में डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान की टोटल आबादी पता आपको कितनी है? तकरीबन कोई 2.5 करोड़ के 22 करोड़। 22 करोड़। 22 करोड़। और इंडिया की आबादी आपको पता कितनी है? वो तो ज्यादा है काफी। 1 अरब 35 करोड़ की आबादी है। 1 अरब 35 करोड़ में से 1 अरब हिंदू पाए जाते हैं वहां पर, नॉन मुस्लिम्स, मतलब कि जिसे हम नॉन मुस्लिम्स कहते हैं। दूसरे नंबर पर
वहाँ पर जो सबसे ज्यादा तादाद पाई जाती है मुसलमानों की, 35 करोड़ मुसलमान पाए जाते हैं। 22 करोड़ कहाँ और 35 करोड़ कहाँ, ज्यादा तादाद उधर है ना? जी जी बिल्कुल, उधर ज्यादा तादाद है उनकी। आपके घर के अंदर 4 भाइयों, आप चारों भाई में से एक छोटे भाई पर ज्यादा जुल्म करते हो, तशद्दुद करते हो, उसको खाने नहीं देते, नमाज पढ़ने देते, कुरान मजीद पढ़ने नहीं देते, क्या वो आपके घर पर रहेगा? नहीं। क्या वो आपके घर पर रहेगा? नहीं। भाई रहेगा क्या चला जाएगा? अकबर तो मेरा भाई है, वो नहीं जाता। नहीं नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके साथ घर में बहुत ज्यादा जुल्म होता हो, आपके बड़े भाई आपको खाना नहीं देते हो, पीना नहीं देते हो, क्या आपके घर पे रहोगे या घर छोड़ दोगे आप? मैं रहूंगा क्योंकि मेरा भाई मुझे कुछ भी देता है। नहीं, अगर ना दे, फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूँ, ना दोगे तो छोड़ दोगे ना? छोड़ दूंगा। ठीक हो गया। सेम इसी तरह अगर इंडिया में जहाँ पर हमारा मीडिया, हमारे पॉलिटिशियन हमें दिखाते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा जुल्म होता है मुसलमानों के साथ, क्या वो मुसलमान इंडिया में रहते? आप बोल वो तो फिलहाल वो तो रह रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। कैसे मजबूरी सर? अगर आपके साथ आपको थ्रेट मिलते हो कि मर जाना, मतलब कि मैं आपको कह देता हूँ, मैं तो कहूंगा नहीं ऐसे कि मैं तेरे पीछे लग गया हूँ, मैं तेरी फील्डिंग लगाने लगा। ऐसे है कि कोई मुल्क को ऑफर करे उन्हें, फिर तो वो मुश्किल है कि वहाँ पे रहें। अभी वैसे तो मजबूरी है उनकी वहाँ पे रहना, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है कोई कहीं जाने की। सही कह रहे हैं आप, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक कह रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जितनी आबादी मुसलमानों की है, उससे कई गुना ज्यादा इंडिया में। पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ होता है जितना हम देखते हैं। पाकिस्तान में माइनॉरिटी से मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं कि भाई हमें हकूक नहीं मिलते, हमें उस तरह से नहीं दिखाया जाता, मतलब कि फाइट्स नहीं हो सकते। अभी आप देखेंगे, आप कहेंगे कि मेरी बात से इनकार भी कर सकते। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। इंडिया का 80 रुपए किलो मिल रहा है, क्या इतना महंगा क्यों है? ये दुबई जाता ना, पहले दुबई से फिर इधर आता है। अच्छा। या सीधे इंडिया से लाहौर में आए ना, प्याज 30 रुपए किलो रुल जाना यहाँ पे। हम इंडिया से क्यों नहीं सबसे लेते जिससे हमारी आवाम को फायदा हो? पानो ਵੱਡੇ हुकूमत वाले नहीं लैन देंदे हैगे, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਚਤ नहीं मिलता। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਮਿਲੇਗਾ, इस वजह तो नहीं हो ला रहे। क्यों नहीं आवाम एहतजाज क्यों नहीं कर रही है? एहतजाज करके कहे यार, इवन इंसान खाए भी ना दे और की करे। आवाम के पल्ले ही कुछ नहीं है, आवाम ने करना कि बिल्ला नहीं मत मारी है आवाम। क्या कहेंगे, इवन इंडिया जैसा मुल्क मुसलमानों को रिलीफ दे रहा है, हम मुसलमान होके अपने मुल्क को रिलीफ नहीं दे रहे। हम क्या बोल सकते हैं यार, ये पाकिस्तान के अवाम ही इस तरह, हम क्या कर सकते हैं इसमें? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका कहना यह है कि जी यूएस यानी कि अमेरिका जो है वो हमें जी टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता है। अरे टॉयलेट पेपर बोलने की क्या जरूरत थी? आप कुछ और भी कह सकते हो, तो सिर्फ टिश्यू पेपर भी कह देते तो भी काम हो ही जाता। लेकिन खैर, ख्वाजा आसिफ साहब की ये स्टेटमेंट जो है, ये यकीनन हमारे जितने भी भारतीय दोस्त हैं उन्होंने तो यकीनन इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी है। ट्वीट तो खैर लगाई ही गई है, जैसा कि मेजर गौरव आर्या जो है उनका ट्वीट भी इस वक्त बहुत वायरल है, पाकिस्तान में बहुत देखा जा रहा है। और बात की जा रही है कि उन्होंने भी ख्वाजा आसिफ साहब की इसी स्टेटमेंट को लेकर अपने ट्विटर पे उनके बारे में बात की है। लेकिन बात सारी ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब की ये स्टेटमेंट जो है वो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत लेकर आई है। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। दुकानदारों का कहना है कि वो सब्जी मंडी में टमाटर 280 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। पहले टमाटर इंडिया से आता था, इसलिए टमाटर सस्ता था कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात खराब होते हैं तो हुक्मरानों का कुछ नहीं जाता, नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है पाकिस्तान की आवाम को। टमाटर है आपकी दुकान? किसी सब्जी वाले से पूछ ले कि क्या आप टमाटर अपना ओपन फ्रंट पे लाते हैं, कोई बंदा नहीं लाएगा। इसलिए एक गवर्नमेंट का रेट जो है ना वो 180-90 रुपए किलो है, लेकिन जो हम खरीदते हैं ना वो 220-30 रुपए किलो खरीदते हैं। 230-20 रुपए किलो खरीद के 180-90 रुपए किलो हम कैसे दें? इंडिया के साथ सब्जी की तजारत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ताकि यहाँ के अवाम को भी रिलीफ मिले? होना चाहिए, लेकिन पता क्यों, उनके साथ हमारे हालात ठीक नहीं है। जब हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, ठीक है जी, तो मोस्ट वेलकम। हालात ठीक होंगे तब तो डेफिनेटली तमाम चीजें खुली जाएंगी। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इंडिया के साथ हमारी तजारत तो होती है, लेकिन पहले हमारे हालात ठीक होने चाहिए। बस हवा निकल गई। वो तो हम एटॉमिक पावर हैं, और अगर इंडिया की बात करें वो 7th नंबर पे, हम 5th नंबर पे हैं। हम 5वीं दुनिया की एटमी ताकत हैं और मुसलमान की पहली है। 5th वाली एटॉमिक पावर है, तो ये तो लोगों को पहले ही पता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अगर ऐसी सिचुएशन
सिचुएशन आ जाए कि जंग का कोई मौका आ जाए तो क्या हम तैयार बैठे हैं? तैयार होंगे बिल्कुल। वो तो जाहिर सी बात है, हमारी अगर ना भी होते तो हमारे फौजी जो हैं, सोल्जर्स जो होते हैं, इनमें पेट्रोटिज्म इतना होता है ना अपने मुल्क को लेके, तो ये इसके लिए जान दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। हमारी एटॉमिक पावर उनकी निस्बत ज्यादा है। हमारे पास जो मिसाइल थे वो अच्छा है, जो उनके पास नहीं है। वैसे भी हमारी अब्दाली शायद पता नहीं, हम लोग 5th नंबर पे हैं एटॉमिक पावर वर्ल्ड पे, वो 7th पे हैं। चुप रे नॉनसेंस, कुछ बोलने जैसा ही नहीं है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। किलो प्याज यहाँ मंडी में क्या मिल रहा है? प्याज देके खराब भी हो रहा है प्याज, फिर भी 200-250 से काम नहीं दे रहे। अच्छा, ये जो प्याज भाई की बाइक के साथ लटका हुआ है, एक शॉपिंग बैग में 3 प्याज, इतनी महंगाई हो चुकी है कि ये 1 किलो प्याज अफोर्ड नहीं कर पा रहे। 3 प्याज और थोड़ा सा धनिया ये लेके जा रहे हैं, क्या करेंगे इतने थोड़े प्याज का और धनिये का? बस महंगाई बहुत है तो इतनी सैलरी भी नहीं है तो कहाँ से फोल्ड करेंगे। अच्छा, आपको पता है इंडिया में प्याज का रेट? नहीं, उसका तो नहीं पता। 25 रुपए किलो हमारे हमसाये मुल्क भारत में प्याज बिक रहा है और पाकिस्तान में 250 से 300 रुपए किलो प्याज मिल रहा है। तो ऐसे ही यार सब्जी को हाथ में लगाया जा रहा है। अपने प्याज जो 3 प्याज लिए हैं, शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क में महंगाई की शरह इस हद तक बढ़ चुकी है कि आम आदमी सब्जी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। प्याज हमारे हमसाये मुल्क भारत में 25 रुपए किलो मिल रहा है। हम कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म होता है। रमजान में वहाँ फल और सब्जियाँ सस्ती कर दी गई और यहाँ पे महंगी कर दी गई। ऐसे ही ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इंडिया की अब मैं बात करूंगा, कहाँ चले गए टेक्नोलॉजी में और हम कहाँ खड़े हैं? कोई मुकाबला है? मुकाबला तो कोई नहीं है, टेक्नोलॉजी में हमसे काफी आगे, लेकिन हौसले में वो अभी हमसे पीछे हैं। 1965 की जंग में जब तब भी उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे काफी ज्यादा थी। अच्छा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हौसले के मुकाबले में उनसे जंग जीत ली है। पता नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजी का अगर आप बात करेंगे तो हम पीछे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का हौसला इंडिया से काफी आगे है। वो जहाज में आएंगे, हम इंशाल्लाह पैराशूट पे उतरेंगे, उनके जहाज तबाह कर देंगे। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी का मुकाबला हम अपने हौसले से कर लेंगे। इंशाल्लाह उनका भरपूर मुकाबला करेंगे, हिम्मत से उनका जवाब देंगे। वो जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी ले आए, हमारा हौसले काफी है। आपने बोला हम हौसले में बहुत आगे हैं जी, लेकिन इधर ये भाई के पास बाइक है, ये वाली बाइक, और आप पैदल हैं, ठीक है, और जाना है 100 किलोमीटर की रेस है। आप कहेंगे मैं हौसले से रेस जीत जाऊंगा और ये बाइक पे क्या ही कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है? मैं नहीं बताऊंगा। पॉसिबल तो नहीं है। कौन जीतेगा रेस? कौन जीतेगा रेस? तो वो भाई जीतेगा। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। क्या कहना चाहेंगे, हमें सीखना चाहिए कि नहीं, कि आज भी वही कंसेप्ट रखे और नहीं इंडिया की बात ना करना, दुश्मन है इंडिया, ये है वो है। हमसायों से कभी भी जंग नहीं होती, ठीक है। एक नजरिया चार जंगे वैसे हमने कर ली। वो जंगे जो की है ना, वो किताबों तक तो हमने बड़ी जीती हैं, मगर अगर आप देखें ना रियल ग्राउंड पे, ठीक है, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। ठीक हो गया। हमसायों से जंग नहीं होती, आप अपने मुल्क में अपने नजरिए पे कायम रहें, वो अपने नजरिए पे हैं। तो मगर जहाँ पर एजुकेशन आती है या अगर सेहत के मसाइल आते हैं, तो वहाँ पर आप अपने हमसायों से मदद ले सकते हैं। उनकी रिसर्च को देखें और उनको देखते हुए हमें भी रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है, हमें अपनी फील्ड में आगे जाना चाहिए। तुमसे ना हो पाएगा। हम लड़ाई की जो बात करते हैं, जब टेक्नोलॉजी हम इसराइल की और अमेरिका की यूज करेंगे तो कैसे इनको हरा सकते हैं? जब मेरा मुल्क खुद बनाएगा ना इनके मुकाबले के सिस्टम, मिसाइल का या रेडार का, तो फिर हम इनको टक्कर दे सकेंगे। अब उनका जो सिस्टम 10 साल बाद वो जो खराब हो रहा होता है, वो कहीं जान छेड़ के वो भेज देते हैं, हम फंस जाते हैं। ठीक हो गया। बस ये बड़ी टेक्निकल बातें और दिल कर रहा है इस तरह के लोगों से ज्यादा बात करने का दिल करता है, लेकिन जाहिर बात है वो भी अपना गपशप में दोस्तों के साथ मसरूफ है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है भाइयों। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए, तो आप हमें उस टॉपिक का नाम कमेंट करके ही बता सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।